आइए हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.4 का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें x और y जो चर दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस x और y जो चर हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को उस विधि से हम लोग बनाते हैं, उसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका हल उस विधि से यानी विलोपन विधि से कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो समीकरण दिए गए हैं उनका नाम पहले दे देते हैं। जैसे 3x + 4y = 10, इसको पहला समीकरण दे देते हैं, नाम इसका पहला समीकरण हो गया। उसी तरह से 2x - 2y = 2, ये कितना आ गया, दूसरा समीकरण हो गया। 3x + 4y = 10, ये पहला समीकरण। 2x - 2y = 2, ये दूसरा समीकरण। अब हम लोग जानते हैं कि विलोपन विधि में दो चर दिए गए हैं तो दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होता है, और विलुप्त तब होता है जब उन दोनों का मान समान हो और उनका चिन्ह विपरीत हो। तो यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि y का मान, जो y का गुणांक है 4 और यहाँ y का गुणांक कितना है, 2 है। दोनों का गुणांक समान नहीं है, परंतु इनका चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो अगर इसके गुणांक को अगर समान कर दिया जाए तो ये विलुप्त हो सकते हैं और x का मान ज्ञात हो सकता है। उसके बाद x का मान जब किसी एक समीकरण में रखा जाएगा तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसे जो y का गुणांक है उसे बराबर करते हैं। चलिए बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ 4 कर दिया जाए तो ये 4 और 4 समान हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले 4 करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुना करते हैं और दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 को 2 से गुना कर समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर, घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस प्लस दिया गया है। अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर ऐड हो जाएगा, तो उससे यहाँ विलुप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 4y = 10, और इसमें जब 2 से गुना करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे। 2 से गुना करके आगे लिखते हैं, या करके लिखेंगे 3x + 4y = 10। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया और ये -4y हो गया और ये 4 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हम लोग देखते हैं ये पूरा ये y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, 3x और 4x जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x = 10 और 4 14 हो गया। 3 और 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7x, और 10 और 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। इससे क्या प्राप्त हुआ, x = 14/7। 7 से 14 को कैंसिल करते हैं तो कितना बार में, 2 बार में। x बराबर कितना आ गया, x = 2 आ गया। x का मान कितना आया, x का मान 2 आ गया। उसके बाद क्या,
उसके बाद हम लोग इधर प्रोसेस करते हैं। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने से समीकरण 1 और 2 किसी में भी रखा जाएगा तो अगले चर का मान आ सकता है। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या कहता है, 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान कितना है, 2 है, x के जगह पर 2 रख दिए, प्लस 4y बराबर 10। 3 से 2 गुना होगा, 6 हो गया, 4y बराबर 10। ये 6 उधर जाके RHS की तरफ जा करके घट जाएगा, कितना हो गया, -6 आ गया। तो 4y बराबर कितना आ गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। तो y बराबर कितना आ गया, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो एक बार में y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः x बराबर कितना है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 यहाँ पर, तथा y बराबर कितना आया है, y बराबर 1 आया है। यही आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से विलोपन विधि का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हल किए हैं और आंसर भी आ चुका है।